कीर्तन वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार तुझे वंदन राम जी जिण मेट्या वरम तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जहाँ की बदरज बरसता हंस उतर जय शरणों सतगुरु ज्ञान को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधि नमो नमो सुत राम जी राम संत गुरु नमो राम केवलम सतगुरु सतप्रभु जन सुख सारण बंदन करे आद्यंत के राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री संतान प्रणाम रे पर के माँ प्रणाम सहित सिर निभाए परों पाए मेरे राम राय तेजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम को मेहरबान रे श्रवणा सुनो तो राम रसना गुण तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतो बखान रे नाम की प्रतीत जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख सारण सांची दिन गुरु अनंत श्री दयाल जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन अनंत श्री राघोधर जी महाराज ने अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन राम गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सवा राम की राम राम महाराज थाली आप प्रेम से सत स्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज की अमृत वाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज श्री के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत वचन है। स्वामी का संवाद चल रहा था। स्वामी के संवाद में महाराज श्री स्वामी जी को समझाते हैं कि आओ स्वामी राम राम है तो भाई कै सुख देव तेरे कुटी लगिया बैठ बराबर भाई बोलो राम राम। आओ स्वामी राम राम है प्रेम प्रेम को भाई। सतगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी की प्रार्थना करते हैं। स्वामी कोई दूसरा नहीं है, खुद ही है महाराज जी, क्योंकि आप ही श्रोता आप ही वक्ता। इस स्वामी के संबंध में महाराज जी स्वयं तो वक्ता है और स्वयं सुनने वाले हैं। स्वयं के घर में विचार आता है, स्वयं इसका जवाब देते हैं। महाराज जी के अंदर विचार आया, ये सन्यासी कहाँ से आए? ध्यान लगाया, अरे सन्यासन की उत्पत्ति तो शिव जी से हुई है, शिव जी से चलिए सन्यासन। विचार आया, ये ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से? ध्यान लगाया, अरे ब्राह्मण तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले। इस तरीके से महाराज
वक्ता है महाराज जी श्रोता है। तो यहाँ पर एक स्वामी का नाम लेकर के इस संवाद को इसमें महाराज जी ने भरम योग किया है। भाई हम स्वामी बने हैं तो किसी भी बने हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये स्वामी है। स्वामी लोग धूनी जलाते हैं, तो असली धूनी जलाओ, बाहर की धूनी जलाने से आत्मबोध नहीं होगा। पहले ठंड दूर हो जाए या मच्छर बन जाए या प्रकाश हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जब तक अंदर की धूनी नहीं जलेगी तब तक आत्मज्ञान परमात्मा बोध नहीं होगा। तो अंदर की धूनी जलाने के लिए तो भजन करना होगा वेद से। जो वेद से भजन करते हैं उनके अंदर की धूनी जल जाती है, उस धूनी से अंदर का प्रकाश होने लग जाता, आत्मबोध हो जाता, परमात्मा बोध हो जाता है। फिर महाराज जी ने विचार किया ये स्वामी लोग तो खड़ाऊ पहनते हैं, खड़ाऊ पहनने से जीव मरते हैं, इसको तो जवाब देना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, स्वयं जवाब दिए। स्वामी कहते हैं हम तो 8 फुट भजन करते हैं और हृदय में राम जी हैं, और अगर कोई जीव पगों के नीचे आकर के मर भी जाता है उसकी गति हो जाती है। महाराज जी ने प्रश्न किया, स्वामी जी खड़ाऊ पहनते जीव मरते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। स्वामी बनकर क्या आंसर देते हैं इस तरीके, आओ स्वामी राम राम है प्रेम भाई। यहाँ पर सतपुरुष राम जी महाराज स्वामी जी को बड़ा आदर और सम्मान की दृष्टि से उनको देखते हैं, उनको आदर सम्मान करते हैं। कहते हैं कैसे त्रुटि लांगिया बैठ बराबर आई। ये स्वामी जी अगर तुम कहते कि हमारे हृदय में राम राम है, निबंध भजन करते हैं, निबंध भजन के सामने कर्म नेड़ा नहीं आते हैं, तो महाराज जी कहते हैं स्वामी जी अगर आप त्रिकुटी तक पहुंचे हो, आपने त्रिकुटी को पार किया है, तो आप मेरे गुरु भाई के समान बराबर बैठो, बराबर बैठो। मैंने भी त्रिकुटी को लांघा है, आप भी त्रिकुटी को पार किया है, तो गुरु भाई की बात है। लेकिन त्रिकुटी पार करने के 2 रास्ते हैं, एक तो पूर्व के रास्ते से चढ़ने वाले त्रिकुटी को पार कर लेते हैं, एक बंकनाल के रास्ते से चढ़ करके त्रिकुटी को पार कर लेते हैं। जो त्रिकुटी पूर्व के रास्ते से चढ़ने वाले हैं वो त्रिकुटी को पार करके 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे नहीं पहुंचते हैं। बंकनाल के रास्ते से चढ़ने वाले त्रिकुटी को पार करते हुए 10वें द्वार को खोल करके जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं पूरब दिशा चढ़िया चे ऊंचा और खेज पवन को सोई, तो सुखदेव कहे स्वामी जी देश मिले नहीं कोई। पूरब दिशा चढ़िया चे ऊंचा, खेज पवन को सोई। महापुरुष समझाते स्वामी जी अगर आपने हठयोग करके सांस को खींच करके आपने गगन में चढ़ाया है तो आपको अमर देश मिलने वाला नहीं। जो हठयोग करने वाले हैं वो शरीर को राख लेते हैं सैकड़ों हजारों वर्षों तक और अमर भी हो जाते हैं शरीर से, लेकिन जीव की मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सुखदेव के स्वामी देश लेने को अरे कहते स्वामी जी अगर तुम पूरब के रास्ते से त्रिकुटी में चढ़े हो तो जो अमर देश है सब लोगों को नहीं मिलने वाला है। देश मिला बिना चर्चा सुन किया सुख नहीं पावे,
ताते कहे सुनो सुखदेव जी, जी उलट कर जाओ। देसी मिला बिना चर्चा सुन, किया सुन नहीं पाओ। अब महाराज जी कहते हैं, सब क्या महाराज जी, ये स्वामी लोग पूरब के रास्ते से चढ़ते हैं, मैं एकदम कनाल के रास्ते से चढ़ा हूं। अब विचार कैसे मिले? उसका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, उसकी भाषा अलग, हमारी भाषा अलग। दो भाषाओं वाले लोगों को विचार नहीं मिलते हैं। अब एक अंग्रेज मिल जाए, एक हिंदुस्तानी मिल जाए, अब बताओ विचार मिलेंगे? वो अंग्रेजी बोलेगा, वो हिंदी बोलेगा। हिंदी को अंग्रेजी वाला नहीं समझेगा, अंग्रेजी को हिंदी वाला नहीं समझेगा, तो विचार कैसे मिलेंगे? कोई हिंदी वाला मिले तो बड़ा विचार मिलते हैं, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी से मिले तो बड़ा विचार मिलते हैं। ऐसे ही जो महापुरुषों का उपासक है, संतों का उपासक है, निर्गुण संतों का उपासक है, तो विचार में जाते हैं। हम भी शास्त्राध्ययन करते हैं, आप भी शास्त्राध्ययन करते हैं, आप भी अनुभव बताइए, हम भी अनुभव बताएं, तो उसमें विचार मिलते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके से भजन करने वाला, एक दूसरे के भजन करने वाला है, वो अपने अनुभव की बात बताएगा, हमको समझ नहीं होगी, हम उसके अनुभव की बात है, उसको दाई नहीं आएगी। देसी मिला बिना चर्चा सुन, दुनिया सुख नहीं पावो। तात कहे सुनो सुखदेव जी, जीनु उलट कर जाओ। दसवें द्वार पूतिया स्वामी, तो तुम गुरु हमारा। और कहे सुखराम डोलियो आओ, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। दसवें द्वार पूतिया स्वामी, तो तुम गुरु हमारा। आपको समझाते हैं स्वामी जी, अगर तुम 10वें द्वार पर पहुंचे हो तो आप मेरे गुरु हो गए, इसलिए आप डोलिए परमात्मा पर आप बैठो, मैं आपका शिष्य हूं। केस पुराण डोलिया मैं हूं शिष्य तुम्हारा। अन्य दलांग लगी जे बारी, तो पर चढ़ा देऊं। और कह सुखदेव सुनो स्वामी जी, नहीं तो शिष्य कर लेऊं। महाराज जी समझाते हैं, स्वामी जी अगर आपके अंदर सुर शब्द का मेल हुआ है, आपने अनहद की आवाज सुनी है, आपने केवल की बारी को लांगा है, तो मैं आपको परिक्रमा करता हूँ कि आपने केवल की बारी को खोला है, तो आप पहुंचे हुए महापुरुष हो गए, इसलिए मैं आपको परिक्रमा करता हूँ। अब कैसे को देव सुनो स्वामी नहीं शिष्य कर लो। अगर आपने अनहद की आवाज नहीं सुनी है, आपने केवल की बारी नहीं खोली है, तो भी शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ। मैं आपको गुरु मानने को भी तैयार हूं और शिष्य बनाने को भी तैयार हूं। अगर केवल की बारी खोली है, आप 10वां द्वार खोल करके अगम में गए हो, तो आप मेरे गुरु, मैं आपको गुरु मानता हूं। और केवल की बारी नहीं खोली है, तो भी शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ। सीखे बात यागली कोगा, यारे करुमन कोई। कैसु को देव तुम्हारे घर है, सो विद कई जो बजाई। सीखी बात अगली कोगा। महापुरुष समझाते स्वामी जी, अगर सीखी हुई सुनी हुई बात कहते हो तो मानने को तैयार नहीं। आपने सीख लिया, सुन लिया है, तो सीखी हुई सुनी हुई बात को नहीं मानता हूं। जो तुम्हारे घर में, जो तुमने घट के अंदर अनुभव किया है, वो बात बताइए। सीखी सुनकर के बहुत सारे लोग कह देते हैं
लेकिन जो तुमने पाया उनकी अपवाद कहो। यारे करे आनंद धन हुआ, यहाँ सो सुख पाया सोई, के सुख देव पखानो लारे, कहो मिलेगा तोई। बोलो राम। महाराज जी समझाते हैं, ये स्वामी जी जिसने परमात्मा को पाया है उनके घट में आनंद होता है, उनको बड़ा परमानंद की अनुभूति होती है, उनको बड़ा सुखों की अनुभूति होती है। और कैसे बखान ला रहे क्या मिलेगा कोई? अरे खाली बखान करने में क्या मिलेगा? एक होता है सुन लिया कि गुड़ बड़ा मीठी होती है, बड़ा अच्छी लगती है। एक व्यक्ति ने गुड़ खाई है, ठीक है, तो एक व्यक्ति ने गुड़ खाई है, उसको पूरा आनंद पता है, ठीक है। एक व्यक्ति ने सुन रखा है कि गुड़ मीठी होती है, सुन रखा है। इससे एक व्यक्ति ने वास्तव में शब्द का अनुभव किया है, एक व्यक्ति सुनकर के कहता, सीख करके कहता है। तो सीखने सुनने वाले जो कहते हैं उनको भ्रम रहता है, और जो वास्तव अनुभव करके कहते हैं उनको कोई भय नहीं होता है। त्रिकुटी लग शिष्य है मेरा, बाहरी लगी सुभाई, के सुख देव सुनो स्वामी जी, 10वें गुरु सहोई। त्रिकुटी लग शिष्य है मेरा। महापुरुष समझाते हैं जो त्रिकुटी तक पहुंचे हैं वो एक शिष्य की तरह हैं। और बाहरी लगे सुभाई, जिन्होंने केवल की बारी खोली है, केवल की बारी खोली है, तो गुरु भाई के बराबर हैं। और कैसुख देव सुनो स्वामी की 10वीं गुरु साई, जो 10वें द्वार खोल करके केवल पद और आनंद पद में मिले हैं वो गुरु के समान हैं, वो गुरु के समान है। ज्ञान शब्द की सम कीमत में, ये समझत हो नाई, के सुख देव रीस नहीं स्वामी, पैसे ओट ले जाई। ध्यान शब्द की सब कीमत में ये समझत होना ही। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, स्वामी जी आप ध्यान के बारे में समझते हैं क्या? ध्यान में क्या अनुभव होता है? और नहीं समझते हो, ध्यान में समझते तो बताइए, इसमें रीस करने की बात नहीं है। मैं सोच ले गई तो आप नीचे जाकर के बैठो, आगे बैठो। जे तुम अड़ो ज्ञान ले स्वामी, तो बलिहारी ले कै सुख देव गुरु होए जासो, और काय शेष कर ले। बोलो राम। आपको समझाते हैं स्वामी जी, अगर तुम अनुभव करके, भजन करके, अनुभव करके ज्ञान की बात करते हो तो आपको धिन्न है, बलिहारी है, तो आप अनुभवी महात्मा है की बात कह रहे हैं, तो मैं आपको गुरु कर लेता हूं, आप गुरु के समान हो। और अगर अनुभव की बात नहीं कर रहे हो तो काय शिष्य कर रहे हो, तो तुम शिष्य की तरह हो। तो ज्ञानी तो है शिष्य हमारा, भेदी सो गुरु भाई, के सुख देवी अज्ञानी जुग में, चारी कुछ ना काई। बोलो राम। ज्ञानी तो है शिष्य हमारा, भेदी सो गुरु भाई। संसार में ज्ञानी लोग होते ना, वो शिष्य की तरह हैं, और जो भेदी है, जिन्होंने भेद को समझा है, जाना है, वो गुरु भाई के समान है।
और कै सुखदेव अज्ञानी देव में जाने कुछ न पाए। महाराज जी समझाते हैं तो अज्ञानी के लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अज्ञानी व्यक्ति जानता भी नहीं और मानता भी नहीं है, इसलिए अज्ञानी से तो दूरी रहना ठीक है। एक व्यक्ति बोला मैं किसी से हारा ही नहीं, मैं किसी से हारा ही नहीं। हारा तो नहीं बोले, मैं किसी को मानता ही नहीं, किसी को मानता ही नहीं। जब मानता है तो हारे क्यों? ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जानता भी नहीं और दूसरों की मानता भी नहीं, इसलिए अज्ञानी से तो दूर रहना ठीक है। ज्ञानी मिला ज्ञान मैं देऊं और भेदी को समझाऊं और कैसे को दे दिया ज्ञानी आगे हाथ जोड़ मैं आऊं। ज्ञानी मिले ज्ञान में देऊं। महापुरुष समझाते हैं अगर ज्ञानी मिलता है तो मैं उसको ज्ञान से समझाता हूँ, भेद को समझाऊं। कोई भेद को जानने वाला है तो उसको भेद की बात कहता हूँ, भेद का समझाऊं। और कैसे देव अज्ञानी आगे हाथ जोड़ में आऊं। अज्ञानी से मैं दूर से ही हाथ जोड़ लेता हूँ, दूसरे कि आप ही बड़े हो। देहि पहले कहाँ ते स्वामी कौन गेल हुए आया कैसो को देवी अरतियो दीजे काहे शेष हुए भाया। देहि पहले कहाँ थे स्वामी। अब यहाँ पर महाराज जी बहुत अच्छी बात पूछते हैं, स्वामी जी शरीर से पहले कहाँ थे? शरीर से पहले कहाँ थे? हाँ बहुत अच्छे। शरीर से पहले हम पिता की मृत्यु में थे। हमारे पहले थे कि पिता से सता बासे हमारा और संग नाल हुए आया मात गर्भ में लिया बसेरा जग में जीव कहाया। पिता से सता वास हमारा, हम सभी का वास पिता की भृकुटी में थे, बिंदी के रूप में। शंखनाल आया, शंखनाल के रास्ते से माता के घर में पहुंच गए, वहां जाकर के जीव कहलाए। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं देहि पहले कहाँ थे स्वामी और कौन के लिए आया। स्वामी जी इस शरीर से पहले तुम कहाँ थे और कौन से रास्ते से आए हो? इसका जवाब दो, नहीं तो शिष्य बन जाओगी, शिष्य बन जाओ। डोलता स्वामी ज्ञान जगत को दिया कैसो देव नाम तुम लेगो तको कहा क्या किया। युग में फिर ढोलता स्वामी। महाराज जी कहते हैं स्वामी जी तुम जगत में ढोलते और घूमते फिरते हो और जगत को ज्ञान देते हो। ये बताओ जो तुम नाम लेते हो उस नाम से आपने कौन से पद की प्राप्ति करी है? कहां तक पहुंचे हो नाम लेने से? बताइए साथी। उसको तो जवाब ही नहीं आया। कहा कि शरीर से पहले कहां थे, कौन से रास्ते से आए हो? फिर तुम जो नाम लेते हो उस नाम से कहां तक पहुंचे हो? क्यों नाम जपने से पहुंच ही नहीं सकते, दूसरे नाम जपने से उससे फल तो मिलेगा। संसार में जितने भी नाम हैं उन सबसे नाम से फल मिलेगा, फल मिल जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन पहुंचने की बात को सब गति नहीं करता शरीर के अंदर। राम नाम को अगर कोई भेद से जुगती से जपता है तो ये प्रकट होता है, गति करता है।
एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, छठे स्थान, इस तरीके से खटरस कमल पूरब दिश बीते और छह पश्चिम दिश खोले और वम करनाल उलट समत अणभय वायु बोले। इस शब्द क्या है? छह पूरब के छह पश्चिम के कमलों को छेदन करते हुए दिगंत में पहुंच जाता है राम नाम का पराक्रम। तो महाराज जी कहते हैं स्वामी जी, आप जिस नाम को लेते हो, जिस नाम को जपते हो, उस नाम से कहां तक पहुंचे हो? स्वामी को जवाब भी नहीं है। क्यों जवाब? जिसने अनुभव किया है, जिसने ये शहर देखा, वो बता सकता है। जिसने व्यापक को देखा है वो बता सकता है कि घटो चुराया कहाँ है, चमन चुराया कहाँ है, विवरण चौक कहाँ है। जिसने व्यापक को देखा है, घूमा को बता सकता है, जिसने देखा ही नहीं है। ऐसे शरीर के अंदर 12 कमल है, 4 चौकी है, 3 बंद है। तो जिसने अनुभव किया है वो बता सकता है, और जिसने अनुभव ही नहीं किया तो बता क्या कैसे बताएगा? तो महाराज जी ने पूछा उसको, तुम शरीर से पहले कहाँ थे, कौन से रास्ते से आए हो, जगत में घूमते फिरते हो, जो तुम नाम लेते हो उस नाम से कहाँ तक पहुंचे हो? स्वामी को जवाब ही नहीं आया। तो महाराज जी इसको कहते हैं कि राम राम सम्मान करी जो हरिजन आया द्वारे, केश को राम रीज तो लेनी भाव भगत के सारे। राम राम सम्मान करी। आपको समझाते स्वामी जी, कोई भी महात्मा, कोई भी संत हमारे घर पे दरवाजे पे आवे तो प्रेम से आदर के साथ उससे राम राम करो, राम राम करना चाहिए। और उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो भाव से, प्रेम से, दास भाव से तो प्राप्त कर सकते हो। अब तुम रीस में आकर के, अहंकार मन में आकर के लेना चाहते हो तो देने का वो सो भी नहीं देगा। रावण बड़ा ज्ञानी था, बहुत ही ज्ञानी था अपने समय का। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी जाओ, रावण बड़ा ज्ञानी है और कुछ प्राप्त करना चाहो तो लेकर के आओ, जाओ उनके पास। तो लक्ष्मण जी गए, रावण लेटा हुआ, जाके सिराने खड़े हो गए, सिराने खड़े हो गए। राम राम कर सिराने खड़े हो गए। अब बताओ, सिराने खड़े हो गए तो रावण ने कुछ बताया ही नहीं, बताया नहीं। वापस लक्ष्मण जी गए, भगवान लक्ष्मण बोले प्रभु उसने तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। बोले जब आप गए थे तो खड़े कहाँ पर होते? बोले श्री की तरफ। बोले भले आदमी, ऐसे कोई ज्ञान मिलता है? ज्ञान कम मिलता है जो हमारे जीवन में दास भाव होता है। दास भाव बन के जाओ, अब भी जाओ, प्रणाम कर, ठीक है, प्रणाम करते हुए चरणों की तरफ खड़े हो, ठीक है, आप ब्राह्मण है, ठीक है, ज्ञानी है, तब उपदेश दिया, ज्ञान की बात कही। ऐसे ही कोई भी संत महात्मा हमारे घर पे दरवाजे पर आवे तो हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए, और दास प्रेम से, भाव से, दास भाव से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य की दशा तके तो चरणा, आन लगो सब लोई। पहले ये गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, ध्यान दो, तो जो गुरुजन होते थे सीधे, जो बच्चा शरीर से सेवा भी नहीं करता है और धन से भी सेवा नहीं करता है, उस बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे को शिक्षा देना व्यर्थ है। जो शरीर से भी सेवा नहीं करे,
धन से भी सेवा नहीं करे, उसको शिक्षा देते घर का घर बैठे जाता है, मिल गई तुमको शिक्षा। पहले कृषि मुनि पात्र को ही ज्ञान देते थे, पात्र है। तो जब भगवान राम लक्ष्मण भरत वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं, ठीक है, विश्वामित्र जी के पास, उनको सब सेवा करनी पड़ती है, सब तरह की, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, लकड़ी लाना, पानी लाना, सब तरह की सेवा, कबूतरों को दाना डालना, गाय को पानी पिलाना, चारा लाना, सब सेवा करनी पड़ती है। और जो सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त करता है, वो उसको ज्ञान असर करता है। विद्या उसी को ही आती जिसके अंदर दास भाव होता है। और जो शिष्य गुरु का आदर सम्मान नहीं करता है या अपशब्द बोलने लग जाता है, उसको कभी विद्या आ ही नहीं सकती, याद ही नहीं हो सकता। तो राम राम सम्मान करी जो हरदन आया द्वारे, और कैस राम रीज तो लेनी भाव भगत के सारे। महाराज जी समझाते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त, संतों से कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो दास भाव से प्राप्त कर। शिष्य के दशा तके तो चरणा, आन लगो सब लोई, कैसु को राम तत्ते ऊंचो, सो कोई निमो न मोई। शिष्य की दशा तक जो आन लगो सब लोई, महाराज जी समझाते हैं, अगर किसी के पास नीचा ज्ञान है, उसके पास ऊंचा ज्ञान है, तो नीचे वाले ज्ञान को निभाना चाहिए। कैसे राम पत्ते सुनने में कोई मानते स्वामी जी, अगर आपका ऊंचा ज्ञान है तो आप मेरे भले प्रणाम मत करो, मेरे को मत निभो। और नीचा ज्ञान है, अहंकार करे बैठे हो, ज्ञान तो नीचा है, और मन में ऐसा होता ना, ज्ञानी तो होते हैं लेकिन ज्ञान जीवन में नहीं होता है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं लेकिन खुद के जीवन में ज्ञान नहीं होता है। एक ऐसे ज्ञानी होते हैं जो ज्ञान होता है जीवन में भी होता है, जीवन में भी होता है। एक अज्ञानी, एक सच्चा ज्ञानी। तो सच्चा ज्ञानी वही है जिसने दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद पे लागू किया, खुद उस सिद्धांत पर चलता है, खुद उस ज्ञान को लागू करता है, दूसरों को कहता है कि विषय विकारों को दूर रहो, विषय विकारों से दूर रहो, खुद विषय विकारों में फंसे। महापुरुषों ने ये कह दिया, जो तालीम, जो शिक्षा हमारे जीवन में नहीं है, तो शिक्षा तालीम किसी काम की नहीं। ऐसा लिखा शास्त्र में। तो कैसे को राम करते हैं ऊंचो, सो कोई निमो न मुनि। महाराज समझाते हैं, स्वामी जी अगर आपके पास ऊंचा ज्ञान है, आपने तत्व को जाना है, तब तो भले ही मेरे को प्रणाम नमस्कार मत करो, चलेगा। लेकिन ज्ञान नीचा, अभिमान करे बैठे हो, बहुत भारी नुकसान है। नीचे तक नया तो बैठा तो बुझेगा बाता, ऐसु को राम समझ कर रही हो, केल मिलेगा जाता। नीचे तक रया जो बैठा,
जिसका नीचा ज्ञान है और ऊंचे ज्ञान वाले से नहीं पूछता है तो उसको ऊंचा ज्ञान नहीं मिलेगा। कैसे कुरान संबंधित करियो गेलो मिलेगा जाता। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है तो पहले दूसरे की बात समझना चाहिए कि कहां से कैसे बोल रहा है, कैसे कहां की बात कह रहा है। कभी कभी होता है लोग हमसे ज्ञानी मिल जाते हैं, हमसे समझदार मिल जाते हैं, हमसे पहुंचे मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने समान दूसरों को समझते नहीं। त्रिगुटी लग के पास ये तेरा तो तलहू पर आवो कैसु कुरान में हूँ दर बेटा दर के दाद न पावो। त्रिगुटी लग पास है तेरा। महाराज जी समझाते हैं, स्वामी जी अगर त्रिकुटी तक पहुंचे हो तो इससे भी आगे बढ़ो। त्रिकुटी हद है, ये तक संतुष्ट मत हो जाओ। कई लोग त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, उनको प्रकाश दिखता है तो उस प्रकाश को सब कुछ मान लेते हैं, यही ज्योति है, यही निरंजन है, उसको ही मान लेते हैं। अब उसके सामने दूसरे ज्ञान को मानने को तैयार नहीं होते। ओम शांति वाले एक बार माउंट आबू गया, माउंट आबू हमारे साथ में मास्टर साहब थे, उनको पढ़ाने वाले घूमने के लिए आए थे। अब एक ओम शांति वाले ने मेरे को कमरे में जाकर रोक लिया, मास्टर साहब भी थे। अब तरह तरह की बातें पूछे, ठीक है, मैं तो मेरी बात को माने नहीं, अपनी बात चला गए। अब वो अलग ज्ञान चलाते हैं, जैसे ये संसार कब से है, वो 5000 वर्षों से मानते हैं। अपने कहते हैं सतयुग चलेगा, चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, 43,20,000 वर्ष होते हैं 4 युगों में, उस बात नहीं होती। त्रिकुटी लग पास ये तेरा तो तलहू पर आवो कैसु कुरान में हूँ डर बैठा दरगा दाद न पावो। महाराज जी कहते हैं, स्वामी जी अगर तुम त्रिकुटी में ध्यान लगाते हो तो त्रिकुटी से आगे बढ़ो, और अहंकार कर बैठे हो तो राम जी का दरगाह नहीं मिलेगा। त्रिकुटी हद है, त्रिकुटी से आगे बेहद से आगे चलो। ऊंचे तत्व उतारिया दूषण कम ततरे सो बैठा ऐसु कुरान में ऐसु रहना एक राज की बेटा। ऊंचा तत्व उतारिया दूषण कम तत्र बैठा। यहाँ कह दिया महाराज ने, जिसके पास ऊंचा ज्ञान है कि ऊंचा ज्ञान धारण करने वाला नीचा ज्ञान धारण करता है, उसको दोष है, दोष है। भाई एक अच्छा व्यक्ति गलत लोगों के पास बैठता है, उसको दोष है, और एक गलत व्यक्ति अच्छे लोगों के पास बैठता है, उसको सब अच्छे ही बताएंगे। क्या हो सकता है सुधरे हो, ये तो कहेंगे। ये खराब व्यक्ति अच्छे लोगों के पास बैठता है तो सभी हो सकता है ये पहले से सुधर गए हो सकता है इन्होंने गलत काम छोड़ दिए कि अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं। पहले अच्छा व्यक्ति गलत लोगों के पास बैठता है तो लोग उसको उंगली उठाना शुरू कर देंगे, गलत बताएंगे उसको, भले अच्छा हो। तुम्हारे समझाते हैं, अब हम ऊंचे ज्ञान सब ऊंचा ज्ञान धारण करेंगे, भूत प्रेतों की पूजा करें, हम दोषी गुनहगार माने जाएंगे। कहते हैं
100 दिन भक्ति करे, एक दिन पूजयान, 100 अपराधी आत्मा जाए 84 खान। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजयान, कि 100 वर्षों तक हमने निराकार परमात्मा की भक्ति करी है। अब जाकर के भूत प्रेतों जाकर के वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके अगरबत्ती जलाते हैं, कि माथा टेकते हैं, कि कहते हैं आपकी भला कर दी, भला कर दी। कहाँ से भला करेंगे? खुद का ही भला नहीं। भूत प्रेतों का तो खुद का ही भला नहीं होता, हमारा कौन भला कर देंगे? तो ऐसे व्यक्ति जाए 84 खान। तो जो ऊंचे ज्ञान धारण करने वाले हैं, नीचा ज्ञान धारण करता है तो उसको दोष है। ऊंचे तत्व उतरिया दूषण, कम कदरे सो बैठा, और कैसो राम ने ऐसो रहना, देख राज की बेटा। महाराज जी समझाते हैं, नीचा ज्ञान वाला ऊंचे ज्ञान को धारण करता है, उसको कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। नीचे तट दौड़ियो वैसे, ऊंचे तक चले आई, कैसो को राम दोष है बाकू, कहे संत सब भाई। कहे संत सब भाई, महापुरुष समझाए, सभी संत कहते हैं नीचे तट ढोलियो वैसो। एक तो नीचा ज्ञान और ढोलियो बैठे अभिमान करे बैठा है। एक तो नीचा ज्ञान और अभिमान करे बैठा है, उसको दोष है। ऊंचा तत्व चलाई। अब ऊंचा ज्ञान वाला नीचे ज्ञान वाले का संग करता, उसको दोष है। अर्जन मिला पार खा कीजे, साध शब्द की वाणी, आमनवार कहे सुखदेव जी, बोलो तत पिछानी। अर्जन मिला पार खा कीजे, साध शब्द की वाणी। महापुरुष समझाते हैं स्वामी जी, कोई हरिजन कोई संत आवे, उसकी परीक्षा करो, उसके साथियों शब्दों से परीक्षा करो। साधु शब्द की परीक्षा सबसे हो जाती है। साधु शब्दा पर किए लिखो पढ़े जब नाल, सूरा तभी बाजे रणबाजे तलवार। जैसे साधु शब्दा पर किए, साधु की परीक्षा उसके शब्दों से, भाषा से हो जाती है। ये महात्मा जी क्या जानते हैं, उनकी भाषा से, ये कहाँ की भाषा बोल रहे हैं, क्या है इनके जीवन में। हमारे कहे स्वामी जी एक परीक्षा करो, आपके दरवाजे पर कोई महात्मा आया है, संत, उसकी परीक्षा करो। शास्त्र की वाणी, ओ मनवार कह सुखदेव जी, बोलो तत्व पिछानी। और उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। वही महात्मा कोई संत आया है, उनकी परीक्षा कैसे होगी? उनसे ब्रह्म ज्ञान पूछो। कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास आया है, हमारे दरबार, तो उसे ज्ञानी की बात पूछो, पता चलेगा कि ज्ञानी है क्या ज्ञानी है। दरगे दाद साथ सुन पास्या, झूठ कया हर कीजे, के सुकराम जान लग पूरा, सोही जवाब सत्य दीजे। दरगे दाद साथ सुन पास्या। महापुरुष समझाते हैं स्वामी जी, दरगे की प्राप्ति, राम जी की प्राप्ति सच्चाई से होती है। जिसके जीवन में सत्य है, सत्य दो प्रकार का होता है, एक सत्य बोलना सत्य, एक सत्य को जागृत होना सत्य। जब तक हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है तो सत्य भी जागृत नहीं होता है। सत्य होती है
उसका सत्य जागृत कब होता है? जब उसका जीवन ऐसा होता है, उस स्त्री का पूरा जीवन पति के प्रति समर्पित होता है, उनकी आज्ञा में रहती है और अपने पति को ईश्वर का स्वरूप मान करके उनकी सेवा में रहती है, कभी उनकी बात का उल्लंघन नहीं करती है, कभी भी अपने द्वारा, अपने शरीर के द्वारा अपने पति को कभी कष्ट नहीं पहुंचाती है। तो जिसका ऐसा जीवन होता है तो एक उसके अंदर सत्य जागृत होता है, उसका पति धाम पदार्थ है। तो महाराज समझाते हैं सत्य जागृत होता है, लेकिन कब? सच्चाई से, कि सांच बिना सायब नहीं दे। झूठ बोलने से तो कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती है, वो तो सत्य की बात रहेगी। झूठ बोलने वाला सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब लग झूठा वर्ण है तब तक शुद्ध ना हो। जब तक किसी के झूठ बोलने की आदत है तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ तो सत्य की बात चल रही है। सांच बिना सायब नहीं रीते, सच्चाई के बिना तो परमात्मा नहीं रीते हैं। तो हमारे अंदर सत्य को जगाने के लिए, सत्य को जागृत करने के लिए भी हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए, पवित्र भावनाएं होनी चाहिए, तब कहीं तो सत्य जागृत होता है। तो दो प्रकार का सत्य होता है, एक सत्य, एक सच बोलना सत्य, एक सत्य को जागृत करना। झूठ भी दो प्रकार का होता है, एक झूठ बोलना झूठ, एक झूठ उसको भी कहते हैं जिसकी पूजा करने पर, जिसकी सेवा करने पर जो बोल करके आशीर्वाद ही नहीं देता है उसको झूठ कहा है, उसको जड़ कहा है। सुरगुण सेवा सो सही बोलर दे आशीष, अब पूजा जवाब ना दे सोजड़ विश्वास। सुरगुण सेवा कौन सही है? जो बोल करके आशीर्वाद देते। सुरगुण सेवा कैसे कहते हैं? हम किसी दुखी प्राणी की सहायता करेंगे तो हमको आशीर्वाद देगा, ये सुरगुण सेवा है। किसी भूखे व्यक्ति को हम भोजन खिलाएंगे तो वो आशीर्वाद देगा, प्यासे को पानी पिलाएंगे आशीर्वाद देगा, तुम जुतुक जियो। ये सुरगुण सेवा कहलाती है। सुरगुण सेवा सो सही बोलर दे आशीष, और पूजा जवाब ना दे सो जड़ विश्वास। तो दो प्रकार का झूठ हो गया, एक तो झूठ बोलना झूठ, एक वो झूठ जो सेवा करने पर बोल करके आशीर्वाद ध्यान नहीं देते, झूठ कह लो, नकल कह लो, एक ही बात। ऐसे तो ये विकार मानो जैसी जिनकी जैसी भावना तैसी हमारी, जिनकी जैसी भावना होती है परमात्मा स्वरूप में उनको मिलते हैं। लेकिन यहाँ सत्य को जगाने की बात आ रही है कि सत्य कैसे जागृत हो गए। सत्य को जागृत करने के लिए तो सच्चाई और भेद से भजन करना होता है। बिना भेद के भजन की सब जागृत हो ही नहीं सकता। वैसे किसी रूप में भगवान को मानो, पाप के भाव कुभाव अलग आलस्यहु नाम जपत मंगल दस्तसु। परमात्मा का नाम चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, वो मंगल का सुख देने वाला है। एक नया बात हो रही है कि हम आत्मबोध कैसे कर सके, हम सत्य की अनुभूति कैसे कर सके, वो सत्य
की अनुभूति तो बिना भेद से जागृत नहीं होगी। सत्य को समझने के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए तो भेद से ही भजन करना होगा। तो दरगे दात साच सु पास्या झूठ कया हर कीजे। दरगे दात साच सु पास्या, महापुरुष समझाते हैं परमात्मा की प्राप्ति तो सत्य से होती है और बिना भेद के सत्य आता नहीं है। झूठ कया कीजे, जो झूठ बोलते कि हमने परमात्मा को पा लिया है तो परमात्मा से नाराज रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, मनमुखी होते हैं कि हम तो ठेठ पहुंच गए हैं, ठेठ पहुंच गए कि हमारा शब्द दस विवाह से बाहर है। कई ऐसे बोल देते हैं। अब जो ठेठ पहुंच गए हैं, ठीक है, जिनका शब्द बाहर है, ठीक है, आप मुझे एक शब्द अपशब्द बोल के देखो, चार अपशब्द सुना देंगे तो कहां पहुंच गए? जितने कोई अपने मुख से कहे ना कि हम ठेठ पहुंच गए हैं, हमारा शब्द बाहर हो गया है, तो ये उनको थप्पड़ मार के देख लेते। वास्तव जो पहुंचे जो होते ना, उनके अंदर अपार सहनशीलता होती है। आप उनको अपशब्द बोल दो, थप्पड़ मार दो, कुछ भी कर दो, वो आपको अपशब्द नहीं कहेंगे, उल्टा जवाब नहीं देंगे। ये पहचान। तो दरगे दात साच सो पास्या झूठ कया हर कीजे। और लोग आज ऐसे भी हैं, दूसरों को पहुंचाने की बात करते हैं, दूसरों की पहुंचाने की बात करते हैं, पहुंचा भी देते हैं, लेकिन खुद के अंदर इतना रीच अहंकार भरा पड़ा कोई सीमा नहीं। तो दरगे दाद साच सु पास्या झूठ कया हर कीजे। कैसु को राम जान लग पूगा सोई जवाब सत्य दीजे। महाराज जी कहते हैं, स्वामी जी आप जहां तक पहुंचे हो, जैसा आपने प्राप्त किया है वो बात हो। केवल सीख करके सुन करके ये आगे की बात मत कहो। जो तुम्हारे जीवन में है, जो तुमने पाया वो बात कहो। सादा को से नानी बाकी मैं पूजन को आया। और कैसुक राम डोलियो छाड़ो और काय अर्थ दे भाया। सादा को से नानी बाकी। महाराज जी कहते, स्वामी जी तुम कहते हो कि हम त्रिकुटी में पहुंचे हैं, ठीक है भाई, त्रिकुटी में पहुंचे हो, अब त्रिकुटी में अनंत में भेद में पहुंचे हो, तो वह उसकी बात, उसको अनुभव की बात को बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, और नहीं तो ये ढोलियो छाड़ दो, ये अहंकार अभिमान छोड़ दो, या तो अहंकार अभिमान छोड़ दो या फिर मेरे सवाल का जवाब दूंगा। तो बताइए, तो मैं पूछता हूं कि आप त्रिकुटी से परे पहुंचे, केवल की बारी को खोला है, तो बताइए उस अनुभव की बात बताओ। गुरुमुख होए ज्ञान जो माने, गुरुमुखी होए ज्ञान जो माने, समझ सोच रे भाई। कैसु को राम अर्थ सो दीजे, काई बेस तल आई। गुरुमुखी होए ज्ञान जो माने, महाराज जी समझाते हैं, गुरुमुखी होए ज्ञान जो माने, अगर आप गुरुमुखी हो, आपने किसी गुरु से, किसी भेदु से भेद प्राप्त किया है, तो मैं मानता हूं। अब कैसु कराम अच्छी दीजिए काय बेच तलाई। अगर आपने
आपको भेद मिला है, आपने अनुभव किया है, उसका जवाब दीजिए और काय व्यस्त लगाइए, नहीं तो फिर नीचे बैठ गया, नीचे आ सकते हो। अब घड़ी ने जवाब दे दिया, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए आप भजन करो, आप गुरु भाई के प्राण से भजन सुनेंगे, करो भजन।